नमस्कार मित्रों। तो आइए आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं। आज भी एक डिस्क्रिप्टिव और 21 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया गया है। तो आज का जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है वह है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कम्युनिस शब्द का अर्थ है जानना या समझना। कम्युनिस्ट शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं, संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में सामान्यतः कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। इस प्रकार हम शाब्दिक दृष्टिकोण पर विचार करके यह कह सकते हैं कि संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तथा उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार यदि आपसे संप्रेषण के अर्थ को पूछा जाए परीक्षा में, तो आप इसी प्रकार से संप्रेषण के अर्थ को स्पष्ट करेंगे और आगे संप्रेषण की एक दो परिभाषाओं को आप लिख देंगे और उसके बाद अपना व्यू आप प्रस्तुत करेंगे। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन जेम्स एल मार्शल महोदय का है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा आपके सम्मुख है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह किसका कथन है? तो यह कथन गेज महोदय का है। गेज महोदय ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। इस प्रकार यदि परिभाषाएं देकर आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे तो आप इन परिभाषाओं को तैयार कर लें और आसानी से आप इनके प्रतिपादक को, इनको परिभाषित करने वालों का चयन कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षण का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो शिक्षण का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जिसे बेसिक प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं, रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 4 है, ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कितने भाग प्रस्तुत किए हैं? तो ग्लेसर महोदय ने
अपने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के 4 भाग प्रस्तुत किए हैं। पहला, अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा, प्रारंभिक व्यवहार, और तीसरा, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, और चौथा, निष्पादन मूल्यांकन है। हो सकता है परीक्षा में आपसे इनके क्रम को पूछे, तो आप इन चारों क्रम को तैयार कर लें। इनसे किसी प्रकार से भी प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को किसने कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान कहा है? तो ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को ब्रूस जॉयस तथा मोर्सा बेल ने कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान कहा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 6वां प्रश्न है, किसने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया था? तो जैक्सन महोदय ने 1966 ईस्वी में वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया था। 7वां प्रश्न है, टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं? तो टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं जेम्स के डक्कन हैं। प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर का शिक्षण, बोध स्तर का शिक्षण और चिंतन स्तर का शिक्षण। इस प्रकार आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे प्रश्न के, और आपको सही ऑप्शन का चयन करना होगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में इसे कर चुके हैं। मैं इस प्रकार प्रश्न बनाया हूँ कि आपको टू द पॉइंट आंसर पता रहे और आप आसानी से 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन कर सकें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया था? तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान हर्बर्ट महोदय ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया था? तो बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान मॉरिसन महोदय ने प्रस्तुत किया। और अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर शिक्षण का प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया था? तो हंट महोदय ने चिंतन स्तर शिक्षण का प्रतिमान प्रस्तुत किया था। अगला 12वां प्रश्न है, मौखिक और लिखित संप्रेषण किस संप्रेषण का उदाहरण है? तो मौखिक और लिखित संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं किस संप्रेषण के उदाहरण हैं? तो ये सब अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के कितने आधारभूत तत्व होते हैं? तो शिक्षण प्रतिमान के 4 आधारभूत तत्व होते हैं। पहला, लक्ष्य या उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? तो शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी एल प्रेसी महोदय ने किया था। तो आपसे यदि शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व को क्रम से लगाने को पूछेगा तो आप इसे तैयार कर लें। पहला लक्ष्य या उद्देश्य है, दूसरा संरचना है, तीसरा सामाजिक प्रणाली है और चौथा मूल्यांकन प्रणाली है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जिसके प्रतिपादक B.F. स्किनर महोदय हैं। दूसरा, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जिसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर महोदय हैं। और तीसरा, मैथेटिक्स
अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट महोदय हैं। प्रश्न संख्या 17 है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 ईस्वी में बेंजामिन एस ब्लूम, ज्ञानात्मक पक्ष तथा उनके साथी क्रैथवाल तथा मसीह ने भावात्मक पक्ष और सिम्पसन ने क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक पक्ष प्रस्तुत किया। तो आपसे अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं यदि पूछा जाए तो 3 प्रकार हैं। और कौन कौन हैं? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। और यदि इनके प्रतिपादक या प्रवर्तक का नाम पूछे तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के वी.एफ. स्किनर और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नॉर्मन ए. क्राउडर और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के थॉमस एल गिलबर्ट महोदय हैं। और यदि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पूछा जाए तो बेंजामिन एस ब्लूम महोदय ने दिया था और ये ज्ञानात्मक पक्ष के तथा क्रैथवाल तथा मसीह ने भावात्मक पक्ष और सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष अथवा मनोगत्यात्मक पक्ष को प्रतिपादित किया। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि किसी प्रकार से भी यदि आपसे प्रश्न घुमा के भी पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल कर सकें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा पक्ष है? तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे निम्न स्तर पर संज्ञानात्मक पक्ष है। प्रश्न संख्या 19 है, संज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में। प्रश्न संख्या 20 है, भावात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भावात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा गया है। ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था और चरित्र निर्माण। आपसे परीक्षा में यदि इनके क्रम को पूछा जाए तो आप इन्हें तैयार कर लें। आसानी से क्रम यह जो बताया गया है यही सही क्रम है। और कभी कभी आपसे इनको देकर और कुछ अतिरिक्त ऑप्शन भी दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन संज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित नहीं है या कौन संज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। तो आप इन्हें तैयार कर लिए रहेंगे तो आसानी पूर्वक उसे कर लेंगे। इसी प्रकार भावात्मक पक्ष में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि आप आसानी से इनके क्रम में भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। और जो इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शन में दिया जाता है आपको कठिन बनाने के लिए प्रश्न को, तो आप आसानी पूर्वक उसे छांट सकें और है या नहीं से संबंधित प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 और आज का अंतिम प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत डालना। तो मित्रों, आज हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव और 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हल किए। इसके बाद और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि सर पेडागॉजी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो बनाएं, तो मैं फर्स्ट पेपर को ख़त्म करके मैं पेडागॉजी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो पहले आप लोग फर्स्ट पेपर को देख लें। जल्द ही मैं आप लोगों के सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।